अब हम करेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। द सन्स एनर्जी इज जनरेटेड by the thermonuclear fusion of hydrogen to form helium. The thermonuclear fusion by proton-proton cycle is described as follows. Two protons collide and form a deuterium and a positron. दो प्रोटॉन मिलते हैं और हमें ये न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशंस हैं। दो प्रोटॉन से कंबाइन होने से हमें ड्यूटेरियम मिला और साथ पॉजिट्रॉन। ई के ऊपर प्लस का साइन है, ये पॉजिट्रॉन है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको हम कहते हैं। प्लस गैमा रेज साथ और साथ क्यू मीन्स कुछ एनर्जी भी हमें मिलती है। सच इवेंट्स आर वेरी रेयर, ये रिएक्शन बहुत कम होता है। In fact, only once in about 10^26 protons collides a deuterium is formed. यानी इतनी ज़्यादा कुलियंस होती हैं 10^26 तक, तो उनमें से एक चांस है कि ये हमारे पास रिएक्शन हो जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन मिले और हमें ड्यूटेरियम मिले। In most of the cases, the colliding protons simply scattered from each other. आमतौर पर स्कैटरिंग हो जाती है। It is the slowness of this process that regulates the rate of energy production and keeps the sun from exploding. In spite of this slowness, there are so many protons in the huge volume of the sun's core that deuterium produced in this way at the rate of about 10^12 kilogram per second. Once the deuterium has been produced, it quickly collides with another proton and form a helium-3 nucleus. हीलियम का आइसोटोप हीलियम-3 है। हीलियम का एक्चुअली जो हीलियम यहाँ पे हमें स्टेबल स्टेट में चाहिए वो He4 होगा, जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। अब एक ड्यूटेरियम और उसके साथ प्रोटॉन कंबाइन हो तो हमें हीलियम-3 मिलता है और साथ गैमा रेज और साथ Q एनर्जी लिखी हुई है ब्रैकेट में 5.49 MeV. Above reaction happens twice to form 3 helium He3 nucleus. 2 helium-3 nuclei may then collide forming an alpha particle helium-4 and 2 protons. यानी दो हीलियम-3 मिलेंगे और उससे अल्फा पार्टिकल हमें जिसको हीलियम He4 कहेंगे वो मिलेंगे और साथ प्रोटॉन। अब हमें इस रिएक्शन में देखें कि पहले प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन हुए, फिर ड्यूटेरियम और हीलियम और फाइनली हमारे पास अल्फा पार्टिकल आ गया या हीलियम आ गया, यानी फ्यूजन का प्रोसेस हो गया और साथ में प्रोटॉन भी मिल गया। इस तरह से प्रोटॉन भी मौजूद रहते हैं और वो आपस में कंबाइन होते रहते हैं और हीलियम भी बनती रहती है और ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। इस पूरे साइकिल को इन इक्वेशंस की फॉर्म में आपको दिखा दिया है यहाँ। तो ये समरी की फॉर्म में, ये पेपर में भी अक्सर आ जाता है, इसको आपने मज़ीद देख लेना है इक्वेशंस को। फाइनली जो रिज़ल्ट फाइनली इक्वेशन आपको दी है 4H1 + 2E और इससे हमारे पास 4He + 2 न्यू + 6 गैमा रेज, ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। और इसको मज़ीद आपने इसमें फिर एनर्जी और मास की कन्वर्जन को देखना है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन।